हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजय का क्रेजी लाइफ एक्सपीरियंस। आज फ्रेंड्स जो हम बात कर रहे हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर जो फुल फॉर्म्स यूज में आती हैं, तो जो शॉर्टकट्स हैं, तो आज हम बात करेंगे फुल फॉर्म्स के ऊपर कि किस वर्ड की क्या फुल फॉर्म होती है। क्योंकि बहुत बार शॉर्टकट के अंदर हम किसी भी वर्ड को बोल देते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि फाइनेंस सेक्टर के अंदर या बैंकिंग सेक्टर के अंदर यदि कस्टमर से हम कभी भी बात करते हैं तो वह होता है पीडी। पीडी का मतलब होता है पर्सनल डिस्कशन। पर्सनल डिस्कशन का मतलब है कि ऐसा डिस्कशन जो कि हम किसी के दूसरे व्यक्ति के साथ में डिस्कस नहीं कर सकते, इस तरह का डिस्कशन। जैसे कि केवाईसी से रिलेटेड। तो अब मैंने बोला कि केवाईसी, तो यह केवाईसी क्या होता है? केवाईसी की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर मीन्स मतलब कि कस्टमर को पहचानो। कस्टमर की पहचान कैसे पता लगती है? केवाईसी से। तो इसी तरह से काफी सारी फुल फॉर्म्स फाइनेंस सेक्टर में काम आती है। तो जो भी एम्प्लॉय फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए यह फुल फॉर्म्स जानना बहुत जरूरी है, और यह अपने डेली रूटीन में वर्ड्स काम भी आते हैं। जैसे कि सिबिल होता है, तो सिबिल में आता है डीपीडी। तो डीपीडी की फुल फॉर्म होती है डे पास्ट ड्यू। इसी तरह से होता है पीडीडी। पीडीडी का अप्रूवल का मतलब है पोस्ट डिस्बर्समेंट डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि इस तरह का डॉक्यूमेंट्स कि हम पेमेंट मतलब कि फाइल को डिस्बर्स कर देंगे और डिस्बर्स के बाद में फिर वो डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा होगा। तो पीडीडी का मतलब है पोस्ट डिस्बर्समेंट डॉक्यूमेंट। इसी तरह से एक वर्ड होता है ओटीसी। ओटीसी, ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मीन्स कि जब हम पेमेंट करेंगे उससे पहले हमें वह डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि इस हाथ डॉक्यूमेंट्स दीजिए, इस हाथ से फाइल को डिस्बर्स करवाइए, पेमेंट लीजिए। तो ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर। ओटीसी अप्रूवल के अंदर पेमेंट जब तक नहीं छूटेगा जब तक कि कस्टमर डॉक्यूमेंट नहीं दे देता है। इसी तरह से होता है आरओआई, कि आरओआई का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट की कस्टमर को किस रेट पर लोन दिया जा रहा है, तो आरओआई का फुल फॉर्म है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरह से सीएलपी, सीएलपी का फुल फॉर्म है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। एंड नेक्स्ट आता है एसपीडीसी। एसपीडीसी का मतलब है सिक्योरिटी पोस्ट डेटेड चेक। तो जो भी कस्टमर लोन लेता है तो उसका एसपीडीसी बैंक में जमा करते हैं। कोई भी लोन लेंगे तो एसपीडीसी डिपॉजिट होते हैं। एसपीडीसी का मतलब है सिक्योरिटी पोस्ट डेटेड चेक। तो सिक्योरिटी के रूप में जो चेक होते हैं उन्हें बोलते हैं एसपीडीसी। इसी तरह से होता है नेच, NACH, नेच। नेच की फुल फॉर्म होती है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तो पूरे इंडिया के अंदर एक ही नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। जब भी कोई नेच कंपनी साइन करवाती है तो उसका पूरा डिटेल नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस में भेजती है। इसीलिए जो भी व्यक्ति लोन लेता है उसके अकाउंट से एक निश्चित डेट पे ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट होता है केम, CAM, केम। केम होता है कि क्रेडिट अप्रेजल मीमो, कि कोई भी फाइल पे हमने वर्किंग किया एंड उसका पूरा डिटेल, उसका पूरा समरी जो है वह केम के अंदर आता है। तो केम का फुल फॉर्म है क्रेडिट अप्रेजल मीमो, केम। इसी तरह से केवाईसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स होता है DL। DL का फुल फॉर्म है ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट है पैन, PAN, पैन। जैसे कि पैन कार्ड है तो पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि हर व्यक्ति का एक ही होता है। एंड होता है OSV। OSV भी बहुत बार बैंक में यूज आता है। OSV का मतलब है कि कोई भी फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट है उस पे OSV की सील लगती है। OSV का फुल फॉर्म है ओरिजिनल सीन एंड वेरिफिकेशन। जैसे कि मैं बैंक का एम्प्लॉय हूं और मेरे पास में कोई भी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट आया है तो मैं उस पे OSV की सील तभी लगा सकता हूं जब मैंने उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख लिया है। मान लीजिए कि आपने मुझे कोई पैन कार्ड की फोटोकॉपी दी और मेरे को उसका OSV करना है, तो मैं ओरिजिनल पैन कार्ड यदि देख लूंगा और उससे मैच कराऊंगा
कि जो ओरिजिनल पैन कार्ड का नंबर है एंड जो मेरे पास फोटोकॉपी आया है उसका पैन कार्ड नंबर और उसका पूरा डिटेल मैच हो रहा है ओरिजिनल से, तो फिर मैं उसकी OSV कर सकता हूं, मतलब मैंने ओरिजिनल सीन कर लिया है एंड वेरीफाई कर लिया है। तो OSV की फुल फॉर्म है ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाई। नेक्स्ट होता है BSV। BSV की फुल फॉर्म है बैंक सिग्नेचर वेरिफिकेशन। तो बहुत बार फाइल्स के अंदर यह बोल दिया जाता है कि BSV प्रोवाइड करवाइए, तो BSV का फुल फॉर्म है बैंक सिग्नेचर वेरिफिकेशन। इसी तरह से होता है SV प्रूफ, मतलब सिग्नेचर वेरिफिकेशन। एक होता है ATS। ATS की फुल फॉर्म है एग्रीमेंट टू सेल। तो ATS मतलब एग्रीमेंट टू सेल, उसका एग्रीमेंट जो होता है उसे बोलते हैं ATS। नेक्स्ट होता है DOB। DOB की फुल फॉर्म होती है डेट ऑफ बर्थ। एंड इसी तरह से होता है DOJ। DOJ की फुल फॉर्म है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एक होता है DO। DO की फुल फॉर्म होती है डिसबर्समेंट ऑफिसर। एंड CM की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट मैनेजर बैंकिंग सेक्टर में, या होती है कलेक्शन मैनेजर, दो होती हैं। MITC, यदि किसी भी फाइल के अंदर लिखा आता है MITC और उसके नीचे कुछ कंडीशंस आती है, तो MITC का फुल फॉर्म है मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। MITC का फुल फॉर्म है मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस। इसी तरह से बहुत बार लिखा हुआ आता है E.G। E.G का मतलब है एग्जाम्पली ग्रेटिया का मतलब कि यदि हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें E.G हमने लिखा, तो इसका मतलब है कि हम फॉर एग्जाम्पल के लिए आगे अगली लाइन लिखने वाले हैं, तो यह फॉर एग्जाम्पल के रूप में काम आता है। इसी तरह से होता है SEP का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, और इसी तरह से होता है SENP। SENP का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। एक होता है SORP। SORP का फुल फॉर्म है सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो वर्ड मैं भी बताता हूं यह है SOCP। इसका फुल फॉर्म है सेल्फ ऑक्यूपाइड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे फुल फॉर्म्स हैं, और जो फुल फॉर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, बाय गाइस।